क्लास 9 के सर्कल के थ्योरम पर ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पहले दो थ्योरम्स कर लिए हैं। ऊपर आई टैब में उसका लिंक आ रहा होगा उस वीडियो का, आप लोग वहाँ पे जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और इस वीडियो में हमने जो सेक्शन लिया है उसमें हमारा सेक्शन है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड, और इस सेक्शन में भी हमने दो थ्योरम्स लिए हैं। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी एक सर्कल के सेंटर से किसी एक कॉर्ड पर डाले गए परपेंडिकुलर के आधार पर जो दो थ्योरम बनते हैं, दोनों एक दूसरे का फिर से कन्वर्स है। इसके पिछले वीडियो में हमने जो दो थ्योरम देखा था वो भी एक दूसरे का कन्वर्स था, जिसमें हम लोगों ने कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पर बनाए जा रहे एंगल से रिलेटेड दो थ्योरम किया था। तो हमारा यहाँ पे पहला थ्योरम है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि हम लोगों को पहले ये प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल होगा, और ये हमें दिया होगा कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है। और जो सेकंड थ्योरम है वो जस्ट इसका कन्वर्स है, यानी कि उसमें हम लोगों को ये दिया हुआ है कि ये और ये इक्वल है, तो हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। आइए आज के वीडियो का पहला थ्योरम हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरम में हम लोगों को बोला जा रहा है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इट मीन्स हम लोगों को एक सर्कल दिया गया है और उस सर्कल में किसी एक कॉर्ड पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को दी गई हैं और हम लोगों को प्रूव करना है यहाँ पे कि ये जो परपेंडिकुलर है ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा सर्कल है सी, उसका सेंटर O और उसका रेडियस R है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका कॉर्ड है XY और ये एक लाइन है सपोज OM जो XY पे परपेंडिकुलर है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को दी गई है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं गिवन इन सर्कल COR OM is perpendicular on XY, that is angle OMY is equal to angle OMX is equal to 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ये और ये एंगल का सम 180 होता है और एक 90 है तो दूसरा भी 90 ही होगा। हमें प्रूव करना है, इतना ही दिया गया है यहाँ पे। टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इट मीन्स OM जो है XY को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। दैट मीन्स XM इज इक्वल टू YM, XM इज इक्वल टू YM। तो जितनी चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं उसके अलावा भी हमें कुछ चाहिए होंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, तो हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग X से O को और Y से O को मिला देते हैं। हम लोग इसे लिखेंगे OX एंड OY आर जॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे दो जो ट्रायंगल्स बन गए हैं इन ट्रायंगल्स पर काम करेंगे। इन ट्रायंगल OXM एंड ट्रायंगल OYM, इन दोनों ट्रायंगल को बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंगली ये और ये साइड्स ट्रायंगल्स के इक्वल हो जाएंगे। सो लेट्स ट्राई टू प्रूव इट। हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे इसको जो दिया गया है एंगल OMX। चूंकि OXM ट्रायंगल पहले लिखा गया है तो इस ट्रायंगल का पार्ट को पहले लिखेंगे, इसीलिए इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम लोग इसको यूज करेंगे OMY। ये इस ट्रायंगल का पार्ट है इसलिए इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। उसके बाद हम लोग दिखाएं कि ये और ये इक्वल
सर्कल का, सेम सर्कल का इक्वल रेडाई होगा। OX इज इक्वल टू OY इज इक्वल टू R, और उसके बाद OM जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है एंड हेंस इक्वल है। OM इज इक्वल टू OM कॉमन। तो फ्रॉम right angle and its hypotenuse and a side, that means RHS congruence property, these two triangles are congruent. From RHS congruence property, triangle OXM is congruent to triangle OYM, and hence its corresponding parts will also be equal, and we'll use only this part, XM is equal to YM. हम लोगों को यही प्रूव करना था। Hence XM is equal to YM according to corresponding parts of congruent triangles proved. This was our first theorem. Now let's move to the second one. This is our second theorem, and it states that the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. मान लेते हैं कि ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल में सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मान लेते हैं कि ये हमारा कॉर्ड हो गया, सपोज दिस इज द कॉर्ड PQ। सेंटर से एक लाइन ली गई है जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। मान लेते हैं ये सेंटर है O और ये पॉइंट X पर मिलता है PQ को। तो OX जो है वो PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स PX इज इक्वल टू QX। ये हम लोगों को इस बार दी गई है और हम लोगों से रिक्वायर्ड है कि OX जो है वो PQ पर परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल 90 डिग्री, ऐसा हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है। मान लेते हैं कि हम लोगों का सर्कल है C हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R। तो लेट्स गो थ्रू द फॉर्मेट गिवन इन ट्रायंगल इन सर्कल COR। In circle COR means there is a circle having center O and radius R. OX is a line drawn from center to the chord PQ, center O कह सकते हैं, to the chord PQ such that PX is equal to QX। और हम लोगों को प्रूव करना है, to prove OX is perpendicular on PQ। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, और कुछ क्या, सेम चीज जो हम लोगों ने पिछले थ्योरम में कंस्ट्रक्ट किया है, सेम वही चीज हम लोग यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो लेट डू इट। कंस्ट्रक्शन will join OP and OQ. OP and OQ are joined. Again we'll take in these two triangles and try to prove that these two triangles are congruent. Proof in triangle OPX and triangle OQX, ये दोनों साइड्स इक्वल रेडाई हैं, इसलिए बराबर होंगे। OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू R। ये और ये इक्वल दिया गया है, गिवन है। PX इज इक्वल टू QX गिवन, और OX is common to both the circles, both the triangles. OX is equal to OX common. From side congruence property, these two triangles will be congruent. From side congruence property, triangle OPX is congruent to triangle
OQX, and hence the corresponding parts will be equal, and in this section we'll take these two angles as its corresponding parts, क्योंकि हम लोगों को इसी की जरूरत है। तो hence angle OXP is equal to angle OXQ CPCT means corresponding parts of congruent triangles. Let this be question number 1. अब हम लोग ये दिखाएंगे कि लीनियर पेयर के अकॉर्डिंगली ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, सॉरी ये दोनों एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है, इट मीन्स 180 डिग्री के इक्वल होता है, और यहाँ पे दिया गया है कि इक्वल है एंड हेंस 90 डिग्री होगा। सो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एंगल OXP प्लस एंगल OXQ is equal to 180 degree, and using equation 1 OXP के जगह पे हम लोग OXQ को यूज कर लें, since both are equal, angle OXQ plus angle OXQ is equal to 180 degree. These two will be added and give twice of angle OXQ is equal to 180 degree, or angle OXQ is equal to 180 degree by 2, and this will give 90 degree. From equation 1 angle OXP is equal to angle OXQ, both are equal and hence both are equal to 90 degree, and hence what to be proved, OX is perpendicular on PQ, QED proved. So in this video we had two theorems related to a line drawn from center to a chord, और दोनों एक दूसरे के कन्वर्स थे। लास्ट दो थ्योरम जो हम लोगों ने किया है वो भी एक दूसरे के कन्वर्स थे। अगले आने वाले वीडियोज में हम लोग इसके आगे के कुछ थ्योरम्स को और लेकर के आएंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।